कश्मीर जिसको जन्नत भी कहा जाता है और जहाँ चारों तरफ आपको पहाड़, बर्फ और मिलेगी बहुत सारी शांति। लेकिन एक सच और भी है, यहाँ की खूबसूरती जितनी असली है उतना ही कुछ लोग टूरिस्ट को देखकर थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाते हैं। और अगर आप भी पहली बार कश्मीर आ रहे हो तो हो सकता है आप भी इनके ट्रैप में फंस जाओ और इस स्कैम के शिकार हो जाओ। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको यहाँ पर बहुत सारे स्कैम देखने को मिलेंगे, जिसमें से मैं 7 स्कैम आपके लिए कवर कर रही हूँ इस वीडियो में, जिनको आपको ध्यान रखना है और आप इन स्कैम से बच जाओगे अगर मेरे टिप्स को फॉलो करोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वाला स्कैम जो है वो बहुत कॉमन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाँ, अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को शेयर करना ना भूलना। सबसे पहला स्कैम स्टार्ट होता है बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से। जैसे ही आप श्रीनगर पहुंचते हैं तो आप रेलवे स्टेशन आएंगे या तो फिर बस स्टैंड आएंगे या फिर आप आएंगे एयरपोर्ट। तो इनके बाहर आपको बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर मिलते हैं। और अगर आपने पहले से रेट चेक नहीं किया है तो भाई यहीं से स्टार्ट होती है पूरी कहानी। यहाँ टैक्सी वाले टूरिस्ट को देख के अलग अलग रेट बताते हैं। शॉकिंग है बट रियल है। अब आपको ऐसे में करना क्या है, पॉसिबल हो तो लोकल बस ले ले, और अगर बस नहीं है और आपको अपना टाइम सेव करना है तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी एक टैक्सी वाले पर आपको रिलाई नहीं करना है, अलग अलग लोगों से रेट का कंपैरिजन करना है। और जो J&K की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर टैक्सी के रेट लिस्ट होते हैं, आप वहां से जरूर चेक करें, उसके बाद ही टैक्सी को बुक करें। लिंक मैं शेयर कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। अगर पहले ही आपने होटल बुक किया हुआ है तो ट्राई करना होटल से ही पिकअप अरेंज हो जाए, ये बेस्ट रहेगा। जो भी कम्युनिकेशन करो टैक्सी ड्राइवर से क्लियर करना कि फाइनल कितना होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं होगा। और एड्रेस भी सही सही बताना, वरना बाद में ये एक्सक्यूज बनाकर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन, नो टेंशन, ये रूल याद रखना। नेक्स्ट स्कैम की जो हम बात करेंगे वो है होटल बुकिंग का स्कैम। होटल बुक करते टाइम दोस्तों बहुत सारे स्कैम होते हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। पीक सीजन में एक और चीज होती है कि जो ऑनलाइन फोटोज होते हैं वो बहुत लग्जरी दिखाते हैं और जो रूम की ग्राउंड रियलिटी होती है वो बहुत एवरेज होती है। तो आपको बिना रिसर्च के यहाँ नहीं आना है और आपको रेट भी यहाँ पर डबल लगेंगे सीजन में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फोटो दिखाया गया था आपने उसी के हिसाब से बुकिंग करी है और किसी ट्रस्टेड वेबसाइट के थ्रू ही आप बुकिंग करें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फेक पेज बने होते हैं होटल बुकिंग से रिलेटेड, जो कि एडवांस में आपसे पेमेंट भी मांगेंगे। आपको उन पे ट्रस्ट नहीं करना है। किसी बढ़िया ट्रैवल जो वेबसाइट है उसी के थ्रू आपको पेमेंट करनी है, उसी को पेमेंट करनी है, उसी के थ्रू आपको बुकिंग करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस होटल को आप बुक करने जा रहे हैं उसके रिव्यू आपको गूगल पर जरूर चेक कर लेने हैं और 2-3 होटल्स को कंपेयर करो, उसके बाद ही होटल चूज करो। और डायरेक्ट कॉल करके नेगोशिएट करोगे तो बेटर रहेगा। और जो ओनर होते हैं होटल के, उनके नेम के अपने QR कोड वगैरह होते हैं, जो गूगल पे, फोन पे भी होते हैं, वो आपको लिंक भेजेंगे जिसमें आपको कंफर्मेशन का ईमेल भी आएगा या तो मैसेज भी आएगा, उसी पर पेमेंट करना। और पूरा पेमेंट नहीं करना, अगर आपको 2 या 3 दिन रुकना है तो सिर्फ एक नाइट का ही आपको पेमेंट करना है, ताकि आप एक्स्ट्रा जो मनी आपकी वेस्ट होने वाली है उससे बच जाए, इन केस अगर आपको सेम होटल नहीं मिलता है। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। होटल बुकिंग के टाइम पे एक और बात ध्यान रखनी है, जब आप चेक इन करेंगे तो उसी टाइम पे आपको होटल वाले को क्लियर कर देना है कि हम आगे एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे। अगर आप नेक्स्ट डे कहेंगे कि हम आज भी रुकने वाले हैं तो वो इंस्टेंट उनके रेट बढ़ जाते हैं। भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऑनलाइन बुक करके गई थी, नेक्स्ट डे बात हुई कि एक्सटेंड करना है तो रेट भाई साहब ने डबल कर दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, सब होटल्स ऐसे होते हैं, टूरिस्ट का फायदा उठाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जब चेक इन करेंगे तभी कहेंगे भाई मेरे को 1 दिन और बढ़ा सकते हैं, हम 1-2 दिन और बढ़ा सकते हैं। तो आज चेक इन कर रहे हैं, 1-2 घंटे में आपको क्लियर कर देंगे। तो आपको कट टू कट कम्युनिकेशन यहाँ पर रखना पड़ेगा। और कश्मीर में नेगोशिएशन नॉर्मल है, जितना शर्माओगे उतना पैसा ज्यादा जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो जो इम्पोर्टेंट स्कैम होता है वो होता है गुलमर्ग गंडोला टिकट का। भाई आप कश्मीर घूमने जा रहे हो तो गुलमर्ग तो जाओगे ही, और गुलमर्ग का जो मेन अट्रैक्शन है वो गंडोला राइड का है। अच्छा, गुलमर्ग जो है वो एशिया की हाईएस्ट केबल कार में से एक आता है जो गंडोला राइड है, और पीक सीजन में टिकट जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है। तब कुछ एजेंट्स डबल रेट में टिकट ऑफर करते हैं या फिर कोई फेक कंफर्मेशन दिखा के आपको कहते हैं कि हमारे पास टिकट अवेलेबल है। आपको इस सब स्कैम में नहीं पड़ना है। अच्छा रहेगा टिकट एडवांस बुक करके जाना। गंडोला टिकट ऑनलाइन करने का जो प्रोसेस होता है बहुत सिंपल है, और इस पर मैंने एक फुल वीडियो बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे गंडोला टिकट
बुक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेक कर लेना और ध्यान से टिकट पहले ही करके जाना, वरना ये फालतू के स्कैम में पड़ जाओगे और बिना मतलब का पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होने वाला है। और ध्यान रखना है कि सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करनी है और ग्राउंड पर किसी एजेंट का टिकट नहीं लेना है। और जो स्क्रीनशॉट रखना है अपनी आईडी का अपने साथ में या फोटो रखना है, क्योंकि वहां पर आईडी भी चेक होती है। नेक्स्ट जो स्कैम है वो है कश्मीर में शॉपिंग का, जो वहाँ की फेमस चीजें होती है, जैसे पश्मीना सोल हो गई, सैफ्रॉन हो गई, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको वहां पर लोग कहेंगे कि प्योर पश्मीना, ओरिजिनल कश्मीरी सैफ्रॉन, ये वर्ड सुनते ही टूरिस्ट इमोशनल हो जाता है। पर भाई हर चीज ओरिजिनल नहीं होती है, फेक पश्मीना और डुप्लीकेट सैफ्रॉन बहुत कॉमन है, इसलिए इमोशनल नहीं होना है शॉपिंग के नाम पर और कंपेरिजन करना है मल्टीपल शॉप्स में। इस स्कैम को अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप से ही खरीदेंगे और जो सैफरॉन का जीआई टैग होता है उसको चेक करेंगे। और अगर कहीं पर बहुत ज्यादा चीप आपको चीजें मिल रही हैं तो जरूरी नहीं कि वो सही है, डाउट करो, चेक करो, कंपैरिजन करो, कम्युनिकेशन करो और उसके बाद ही शॉपिंग करो। चलिए अब बात करते हैं अगले स्कैम की। गुलमर्ग में अगर स्नो है तो आपको स्नो ड्रेसेस, बूट्स, ग्लव्स ये सब रेंट करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, पहले बोलते हैं कि ये सिर्फ 300 रुपए में आ जाएगा, बाद में बोलते हैं ये तो सिर्फ जूते का था, ड्रेस का अलग से लगेगा और ग्लव्स का भी अलग से लगेगा, और अब ये 300 से आपको पहुंचा देंगे सीधा 700-800 रुपए। इसी तरह स्लेज राइड या स्नो बाइक में भी सेम स्टोरी आपके सामने आएगी, पर आपको इसमें नहीं फंसना है। दोस्तों, स्नो ड्रेसेस और एक्टिविटीज के लिए ये स्कैम बहुत कॉमन है। आपको एक ही बार में पूरा पैकेज का फाइनल रेट फिक्स करना है, क्लियरली कंफर्म करना है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या नहीं, और बिना कंफर्म किए पेमेंट नहीं करनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इजीली इस ट्रैप से बच जाएंगे। अगर आप घर से ही बूट पहनकर गए हैं तो आपको गुलमर्ग में जाकर जूते हायर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जो रबड़ के जूते मिलते हैं वो भी बहुत यूज हो चुके होते हैं और वो स्लिप करते हैं। तो अगर आपने बूट पहना तो बेस्ट है कि उन्हीं को कैरी करें। हमारे साथ सेम हुआ, हम लोग बूट पहन कर गए थे तो हमने अपने बूट चेंज करके वहां पर जो जूते मिलते हैं हमने वो किराए पर ले लिए, पर उनपे चलना इतना मुश्किल हो गया, बर्फ पर उन्हें पहनकर बहुत मुश्किल हो गया था सर्वाइव करना। तो आप ध्यान रखें, अगर ले तो ध्यान से लें कि हम वो घिसे हुए तो नहीं, चलकर देख लें। नॉर्मली अगर आप जाएंगे गुलमर्ग गंडोला फर्स्ट फेज पर या फिर लोकल में गुलमर्ग घूमने, तो आप अगर वहां पर ज्यादा बर्फ नहीं है और नॉर्मल वेदर है तो आप आराम से अपने जूतों में सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कि बस जाना है और जूते जरूर ही आपको वहां पर लेने हैं रेंट पर, ऐसा नहीं है। वो तो आपको फंसाने के लिए कहते हैं, अपने पैसे बनाने के लिए कि जूते लेने हैं, ये लेना है, वो लेना है। तो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर वेदर सही है तो, कि वो लेना ही लेना है। और नेक्स्ट जो स्कैम है वो होता है पोनी राइड का स्कैम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में। बेसिकली यहाँ आपको बोला जाएगा सर आगे जाना है तो पोनी लेना कंपलसरी है और गाइड के बिना तो आप आगे बिल्कुल जा ही नहीं सकते। और अगर आप इससे अनअवेयर हैं तो आप मान जाओगे और उनके ट्रैप में फंस जाओगे। आपको ऐसा नहीं करना है। रियलिटी ये है कि हर जगह कंपलसरी नहीं होता पोनी लेना और गाइड लेना। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां पर जरूरत पड़ती है, पर हर जगह ऐसा नहीं होता। हर बार टूरिस्ट को डरा के पोनी पकड़ा देना ये यहाँ का कॉमन ट्रिक है कश्मीर में। और रेट आपको बोलेंगे 2000, आप बार्गेन करोगे तो 700 पर आ जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली एंट्री गेट पर ही ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लिखी होती है, आपको वो चेक कर लेनी है, रेट चार्ट भी चेक कर लेना है और बिना सोचे समझे हाँ नहीं कहनी है। देखो सभी लोग ऐसे जा रहे हैं, कोई लोग पैदल जा रहे हैं, किसी और सोर्स से जा रखे हैं, अपने आसपास नजर रखनी है आपको। जितने आप अवेयर रहते हैं उतने ही आपके कम चांसेस होते हैं किसी भी तरह के स्कैम में फंसने के लिए। और अब आपको मैं बताने वाली हूँ लास्ट स्कैम, जो कि बहुत सिंपल और कॉमन है कश्मीर में। ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस पहनकर फोटो क्लिक करना यहाँ पर बहुत आम है। बोलेंगे सर बस 100 रुपए, बाद में बोलते हैं पर फोटो 100 और 5 फोटो का लगेगा 500 रुपए। तो भाई आपको क्या करना है, चलो मैं बताती हूँ। पहले ही क्लियर करो पर फोटो लगेगा या टोटल का लगेगा ये चार्ज, और उसके बाद ही पोज दो। सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देने वाली हूँ दोस्त, कश्मीर में बार्गेन करना आपका पहला राइट है। डल लेक में शिकार राइड से लेकर बोट हाउस में स्टे तक, शॉपिंग से लेकर टैक्सी तक बार्गेन आपको करना ही पड़ेगा।
नहीं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पॉकेट पर आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान मैं श्रीनगर से टनमर्ग पहुंची और मुझे टनमर्ग से गुलमर्ग पहुंचना था और वहां पर बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर आ गए, लाइन लगा ली कि 2000 3000, 2 या 3 लोग थे हम लोग, तो हमें देखकर उन्होंने 1000 पर पर्सन के हिसाब से 3000 तक वो लोग बोलने लगे। पर मुझे श्योर था कि कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट बस तो होती होगी जो चीपेस्ट में हमें गुलमर्ग पहुंचा दे। पर मैंने वहां सभी दुकानों से पूछा, इवन जो पुलिस वाले खड़े थे उनसे पूछा और जो लोकल टैक्सी वाले सबसे पूछा कि यहाँ पर क्या कोई गवर्नमेंट सर्विसेज की बस आती है जो हमें कम रेट में गुलमर्ग ड्रॉप कर दे। पर किसी ने हमें नहीं बताया, ना यस किया ना नो किया, और सब लोग कहीं ना कहीं कि नहीं टैक्सी पकड़ लो, टैक्सी से जाना सेफ रहेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, आप फंस जाओगे, बर्फ पड़ने वाली है, रोड ब्लॉक है, ये सब बहाना करते रहे। हम 2-3 घंटे वहीं पर बस स्टैंड पर घूमते रहे कि कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा ही, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए शूट करना था, आप लोग को बताना था कि मैं बजट में कैसे ट्रैवल करूं। तो यहाँ से प्राइवेट टैक्सी भी मिलती है, ये प्राइवेट बस स्टैंड है और यहाँ से आपको बस भी मिल जाएगी। अभी जो बस खड़ी है ये मिल जाएगी आपको, जिसका जाने का किराया 100 रुपये है। तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम था, मैं 2-3 घंटे वहां पर घूमती रही। उसके बाद देखा मैंने, ये देखो ये बस आई, सन में मुझे गुलमर्ग ड्रॉप कर दिया। और ये बसें दिन में 3 से 4 बार यहाँ पर आती हैं। तो आप देखो कि किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो देखो भाई, कश्मीर सेफ है, ब्यूटीफुल है, लोग अच्छे हैं, लेकिन हर टूरिस्ट प्लेस की तरह यहाँ भी थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ता है। अगर आप अवेयर हो तो आपका ट्रिप परफेक्ट होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो दोस्त कश्मीर जाने वाले हैं उनके साथ भी शेयर करना ना भूलना। सो अगर आप कश्मीर जा रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि मैं रेडी हूँ स्कैम फ्री ट्रिप के लिए। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।